हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग याद हो आप लोगों को, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने क्लियर किया था। क्लियर हम लोग क्या क्लियर करके आए आप लोगों के? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लियर किया है, और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग वापस से उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो रेडी ना? अपन लोग इसको देखते हैं बेटा, विद डायग्रामेटिक अपन लोग बेटा बात करते हैं। 1 मिनट। एक मिनट, आप लोगों की स्लाइड इसमें किस फोल्डर में डाल दी? मिनट देखते हैं। चलो ना वापस से एक बार देखते हैं। इसमें स्लाइड साइज मिस करती हैं। चलो स्लाइड इससे मिस हो चुकी है बेटा, तो अपन लोग एक बार वैसे ही रिवाइज करते हैं इसको। क्लियर? तो हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्स्ट जो आप लोगों के पार्ट होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के फॉर्म में, वो क्या होता है? टेस्टिस होता है। क्या होगा? टेस्टिस होता है। और टेस्टिस के अंदर आप लोगों ने बेटा जनरल बात की थी ओरिजिन की, तो वो आपके कैसा होगा? मीसोडर्मल होगा। हम लोगों ने नंबर की बात की तो 1 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पोजीशन की अपन लोगों ने बात की थी। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जनरली एट द टाइम ऑफ बर्थ ये एब्डोमिनल कैविटी से क्या हो जाते हैं? आउटसाइड आ जाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जैसे जस्ट लाइक एलिफेंट, व्हेल, डॉल्फिन एंड सी काउ। और सम एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ही ये एब्डोमिनल कैविटी से उदर गुहा से क्या जाते हैं? बाहर आ जाते हैं, आउटसाइड आ जाते हैं। और ऐसे आपके हैं रैबिट हुआ है ना, माउस हुआ, आपके कैट हुई है ना, ये आप लोगों के कुछ ऑर्गेनिज जो हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने टेस्टिस के अंदर ये जनरल बात की थी। फिर टेस्टिस के अंदर अपन लोगों ने बेटा डिस्कस किया था कि जो जनरल टेस्टिस होती है इसके अंदर टेस्टिक्यूलर कैप्सूल होता है। क्या होगा? टेस्टिक्यूलर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। और वो टेस्टिक्यूलर जो कैप्सूल होगा वो आपके 3 लेयर से मेडअप होता था। सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज द नाउन इज द ट्यूनिका वेजाइनेलिस, सेकंड इज द ट्यूनिका एल्व्यूजिनिया, थर्ड इज द ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्व्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्लियर? आउटर मोस्ट लेयर की बात करेंगे तो टेस्टिस वेजाइनेलिस थी, मिडिल लेयर की बात करेंगे तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया थी, और इनर मोस्ट लेयर की हम लोग बात करते हैं तो ट्यूनिका वेस्कुलरिस थी। और उसके बाद हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था
कि जो टेस्टिस होता है उस टेस्टिस के अंदर आप लोगों के स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होगी ऑफ टेस्टिस, वृषण की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है आप लोगों के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनन नलिकाएं कहा जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनन नलिकाएं कहा जाता है। क्लियर। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बेटा बात की आप लोगों के कि जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये आगे चल के बेटा एक साथ जॉइंट होती हैं और जॉइन होने के बाद जो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इट इज नाउन एज द वृषण जालक। इट इज नाउन एज द वृषण जालक, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेट टेस्टिस कहा जाता है। क्लियर। इसे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, रेड टेस्टिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। फिर हम आगे ये कह रहे हैं कि ये जो रेड टेस्टिस हैं ये भी आगे चल के क्या करते हैं बेटा, जो आपके अपवाह नलिकाएं होती हैं ये आगे चल के किसका फॉर्मेशन करते हैं, अपवाहक नलिकाओं का निर्माण करते हैं ना, वासा एफरेंटिया का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो अपवाहक नलिकाएं हैं वृषण के निचले आधारी भाग के अंदर क्या होती है, अत्यधिक कुंडलित हो जाती है और कुंडलित होने के बाद ये किसका निर्माण करेंगे बेटा, अधिवृषण का, एपिडिडाइमेसिस का, डाइमेस का फॉर्मेशन करती है। यही है। क्लियर। इसलिए भी रिवाइज किया जा रहा है बेटा, एक बार आप लोगों के ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, वापस से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डायग्रामेटिक भी इसको हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर। विद डायग्रामेटिक भी क्लियर करेंगे। अभी जस्ट वो स्लाइड हम थोड़ा सा मिस हो गई थी इसलिए, तो ये हम लोग थ्योरेटिकल एक बार देख लेते हैं। क्लियर। आपके टेस्ट में भी काम आने वाला है। तो एपिडिडाइमेसिस, आप लोगों ने एपिडिडाइमेसिस की बात की थी, है ना। तो वुल्फियन जो डक्ट होती है, वुल्फियन नलिकाएं होती हैं, उसका ये रूपांतरण होता था, मॉडिफिकेशन होता था बेटा। लेंथ की बात करें तो मेन के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर इसकी जो लेंथ होती है मेन के अंदर वो कितनी होती है, 6 मीटर, और रैबिट में हम लोगों ने डिस्कस की थी 3 मीटर लेंथ होती है। क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक? आगे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है आप लोगों के, कि जो एपिडिडाइमेसिस वाला पार्ट है इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं बेटा। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज द कैपट एपिडिडाइमेसिस, फिर कार्पस एपिडिडाइमेसिस, और फिर आपके बेटा कार्डा एपिडिडाइमेसिस। कैपट अधिवृषण, कार्पस अधिवृषण, और बेटा क्या है आपके काढ़ा अधिवृषण। कैपट, कार्पस और काढ़ा। क्लियर। ये सबसे इनिशिएशन पार्ट है, मिडिल पार्ट है और सबसे बिलो वाला पार्ट है। क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक? फिर आप लोगों को फंक्शन की हम लोगों ने बात की थी कि एपिडर्मिस का जो अधिवृषण है इसका क्या मेन फंक्शन है। तो स्पर्म को क्या करता है बेटा, स्टोर करने का ये काम करता है। टेम्परेली यहाँ पर स्टोरेज होता है। यहाँ से जो इसके थ्रू क्या होता है, जो टेस्टिस के अंदर फॉर्म, वृषण के अंदर जो निर्मित स्पर्म है, इस पार्ट के थ्रू क्या है आप लोगों के बासा डेफरेंसेज के अंदर, शुक्र वाहिनियों के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये कुछ अपन लोगों ने जनरल फंक्शन की यहाँ पर बेटा बात की थी। क्लियर। कोई डाउट? और भी देखें तो टेस्टिस में बेटा हम लोग ने जो बात की थी वो क्या क्या की थी, कि टेस्टिस के अंदर आप लोगों के एक तो लैंडिंग सेल, लैंडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा मेल हार्मोन का सीक्रेशन होता था। लैंडिंग सेल। फिर आप लोगों के बेटा सर्टोली कोशिकाएं उपस्थित होती थी, सर्टोली सेल प्रेजेंट होती थी। ये थोड़ा सा आपके माइंड में आ जाना चाहिए बेटा, है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं कि जितना भी अपन लोगों ने 1 वीक के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा लेंथी लिया था,
क्लियर, एक एक पार्ट को क्लियर करने की कोशिश की थी। तो आज वो वापस से एक जगह आपके पास थोड़ा सा आ जाए, है ना। तो यहाँ एक बार फिर आप लोग रिवाइज करना, फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना। क्लियर, लेडिंग सेंस से अपन लोगों ने देखा था कि आपके एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नामक मेल हार्मोन का सीक्रेशन होता है। सर्टोली सेल जो स्पर्म है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करती है। और उसके बाद हम लोगों ने बताया थर्ड सेल जो बात की थी वो थी आपके स्पर्मेटोगोनिया, शुक्राणुपूर्वी कोश का अंग्रेजी में भी यही नाम है, स्पर्मेटोगोनिया, जो शुक्राणु स्पर्म डेवलपमेंट में क्या होती है बेटा, हेल्पफुल होती है, स्पर्म फॉर्मेशन में इनका रोल होता है। क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो अधिवृषण है इस एपिडिडायमिसिस है, इस एपिडिडायमिसिस से जो बासा डेफरेंसेज है ये आउटसाइड निकलती है। इससे क्या होती है, ये जो बासा आपके एफरेंशिया है, जो आपके अपवाहक नलिकाएं हैं ये आउटसाइड निकलती हैं और आउटकम होने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, फॉर्म वासा डेफरेंस। ये शुक्र वाहिनियों का क्या करती है बेटा, निर्माण करती है। प्रत्येक ईच टेस्टिस से वन वासा डेफरेंस क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, यानी प्रत्येक वृषण से एक क्या निकलेगी, आपके शुक्र वाहिनी निकलती है। तो टोटल नंबर की बात करेंगे तो कितनी होगी, 2। जबकि एपिडिडाइमेसिस में हम लोग शुक्रजनन नलिकाओं की बात करें तो मेनी स्पर्मेटो क्या होंगी आप लोगों के 750 से 1000 तक शुक्रजनन नलिकाएं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर, कोई डाउट। आगे हम लोग बेटा कह रहे हैं कि ये जो वासा डेफरेंसेज है ये आगे चल के जो आपके जो वासा डेफरेंसेज है ये आगे चल के क्या होती है, आप लोगों के एक जगह जाके ओपन होती है। क्लियर, इट इज नाउन एज द आप लोगों के क्या होगा, सेमिनल वेसिकल्स। ये आगे चल के कहां पर ओपन होंगी, सेमिनल वेसिकल। और सेमिनल जो वेसिकल्स है बेटा आप लोगों के ये यूरेथ्रा के अंदर जो डोर्सल पार्ट है वहां पर ये क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। क्लियर, जिसके यदि हम लोग ओरिजिन की बात करें तो मुलेरियन डक्ट से हम लोगों ने ओरिजिन की बात की थी। यहाँ पर अपन लोगों ने देखा था कि जो सीमन है उस सीमन का 60 to 70% पार्ट 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमन आर फॉर्म इन द सेमिनल वेसिकल्स। अच्छा क्वेश्चन है। सो ये दिस आर आल्सो ग्लैंड, जो ये ग्रंथि का क्या करता है, कार्य करता है। सीमन की अपन लोगों ने बेटा बात करी तो सीमन की पीएच की क्या बात की थी, 7.4, यानी एल्केलाइन नेचर होती है। कैसी नेचर होती है, एल्केलाइन नेचर होगी। क्लियर, कौन सी नेचर है, एल्केलाइन नेचर होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी कि इसके अंदर जो सीमन है इसके अंदर प्रोटीन, फ्रक्टोस, सेमिनोजेलिन और प्रोस्टाग्लैंडिस नामक सबस्टेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो फ्रक्टोस होता है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का क्या करता है, वर्क करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जबकि प्रोस्टाग्लैंडिस नामक जो सबस्टेंस सीमन के अंदर जो प्रेजेंट होता है, वीर्य के अंदर जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिस पदार्थ पाया जाता है, ये क्या काम करेगा बेटा आप लोगों को, जो स्पर्म है उस स्पर्म को मोटिविलिटी प्रोवाइड करता है, उसको गति प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर। आगे हम लोगों ने देखा था कि सेमिनल वेसिकल्स आगे चल के कहां पर ओपन हो जाती है, आप लोगों के यूरेथ्रा वाले पार्ट के अंदर ओपन होती है। कहां पर होंगी, यूरेथ्रा वाले पार्ट के अंदर ओपन होती है। यूरेथ्रा में अपन लोग देखते हैं कि यहां से बेटा क्या होगा, तो यूरेथ्रा से जो आपके यूरिनरी डक्ट निकलती हैं और जो टेस्टिस से आप लोगों के एजैकुलेटरी डक्ट निकलती है, ये दोनों एक जगह क्या होती है, ज्वाइन होती है। और ज्वाइन होने के बाद किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, यूरेथ्रा का। यानी यूरेथ्रा इज फॉर्म बाय द यूरिनरी डक्ट एंड एजैकुलेटरी डक्ट। यूरिनरी डक्ट के थ्रू बेटा यूरिन का सीक्रेशन होता है और एजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू क्या होता है बेटा, सीमन का सीक्रेशन होता है। क्लियर, अलग अलग वर्क है लेकिन ये दोनों एक ही जगह जाके बेटा आपके पेनिस क्या जो आपके क्या होता है, ग्लांस पेनिस वाला जो रीजन होता है उस ग्लांस पेनिस वाले रीजन पर ये जर्म पोर के फॉर्म में ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। क्लियर।
किसके रूप में, जो सिसन मुंड होगा, ग्लांस पेनिस होता है, उस पर एक जर्म पोर के रूप में, जनन छिद्र के रूप में खुलते हैं। याद हो तो बेटा हम लोगों ने सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता ह्यूमन बीइंग के अंदर क्लियर की थी ना, कि मेल में और फीमेल में क्या क्या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, कि हम लोग डिस्कस करके आए थे। क्लियर। उसके बाद बेटा हम लोगों ने आगे कहा है कि ये कॉमन पाथ के वर्क के रूप में वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही जो जर्म पोर है वहाँ पर आके आपके यूरिनरी ब्लैडर ओपन होती है और वहीं पर आके एजैकुलेटरी डक्ट होती है, और दोनों के थ्रू जो यूरिन और जो सीमन का सिक्रेशन होता है एक ही कॉमन पाथ के थ्रू होता है। क्लियर। इसलिए ओवेनिस्ट मार्ग का कार्य करता है, कॉमन पाथवे का वर्क करता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं। तो हम लोगों ने कहा था बेटा कि इस यूरिथ्रा के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। यूरिथ्रा में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है आपके प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा मूत्रमार्ग, दूसरा है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा झिल्ली में मूत्रमार्ग, और तीसरा आपके सिसनीय या कैवर्नस पार्ट है ना, पेनाइल या कैवर्नस पार्ट। और इसके बाद बेटा हम लोगों ने देखा था आगे ये यूरिथ्रा वाला पार्ट कहाँ पर ओपन हो जाता है, किसके थ्रू ओपन होता है, पेनिस के फॉर्म में ना, सिसन के रूप में ये ओपन होता है। क्लियर। ये बेटा आपके क्या है, मूत्र मार्ग हिंदी वाले के लिए, और सेमिनल वेसिकल्स यानी शुक्राशय हैं, और ये आपके वासा डेफरेंसेस क्या है बेटा, शुक्र वाहिनियां है, और वासा एफरेंस आपको लिखा ही रखा है, अवाहक नलिका है। क्लियर। सिसन की हम लोग बात करें तो ये बेटा आपके सिलेंड्रिकल मस्कुलर और इरेक्टाइल पार्ट होता है। मेल के अंदर ये एक ऐसा होता है आपके सिलेंड्रिकल बेलनाकार होता है, मस्कुलर पार्ट होता है, पेशीय भाग होता है ना, आपके वेस्कुलर पार्ट होता है, संवेदनीय, और इरेक्टाइल पार्ट होता है, उत्तेजनशील पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, जिसकी वजह से ये श्रिंक और आप लोगों के क्या होता है, हार्ड हो जाता है। क्लियर। आगे हम लोग कह रहे हैं कि इस पेनिस का जो अग्रभाग है वो थोड़ा सा कैसा होता है बेटा, मोटा होता है ना, थिक होगा। जो टर्मिनल पार्ट होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है बेटा, वल्वेगिनिंग होता है। इट इज नाउन एज द ग्लांस पेनिस, जिसे सिसन मुंड कहते हैं। क्लियर। और सिसन मुंड के ऊपर हम लोग देखते हैं कि एक आप लोगों के मूवेबल स्किन का कवरिंग प्रेजेंट होता है, मूवेबल स्किन का कवरिंग प्रेजेंट होता है। इट इज नाउन एज द प्रेपिस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रेपियस कहा जाता है। क्या बोलेंगे, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा, टर्म आगे डिस्कस करेंगे। आपको कुछ टर्में हैं वो आगे नेक्स्ट क्लास में दिखाई भी जाएंगी, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट। वो क्या है कि कई बार क्या होता है कि अपन देखते हैं जो मूवेबल स्किन है वो जो पेनिस पर प्रेजेंट होती है वो उस पार्ट से हटती नहीं है, तो उसे सर्जरी के थ्रू वहाँ से क्या किया जाता है बेटा, रिमूव किया जाता है। उससे क्या करते हैं हम लोग, सर्जरी के थ्रू वहाँ से क्या करते हैं बेटा, रिमूव करते हैं। क्लियर। क्या करेंगे, सर्जरी के थ्रू से वहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये क्या कहलाएगा, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में ना। क्लियर। उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि जो आपके पेनिस है, इस पेनिस के अंदर 3 अनुलंब जो डोरियां होते हैं, तंतुमयी अनुलंब डोरियां पाई जाती हैं, जो जिनमें से आपके 2 जो डोर्सल पार्ट होता है, पृष्ठ भाग होता है, वहां पर पाई जाती है, और एक आपके बेसल पार्ट पे पाई जाती है। जो 2 आपके डोर्सल पार्ट पे प्रेजेंट है वो है कार्पोरा कैवरेनोसा। कितनी होती है, कार्पोरा कैवरेनोसा 2 होती हैं, जबकि एक जो आधार पर पाई जाने वाली है उसको कार्पोरा स्पोंजियस कहा जाता है। क्लियर। कार्पोरा स्पोंजियोसम, कार्पोरा स्पोंजियोसम कहा जाता है। क्लियर। डायग्राम जब आपके पास आएगा वहाँ आप लोग बेटर क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। आप लोग एनसीईआरटी से भी मैच करना। एक मैं आपको कई इमेज आपके यहाँ पर सेक्शन दिखाऊंगा, वो थोड़ी सी स्लाइड आज मिस हो गई है ना इस पेन ड्राइव से, तो यहाँ हम लोग आज आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको आपको एक बार फिर वापस से क्लियर करा दूंगा। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट। फिर उसके बाद हम लोगों ने बेटा एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात की थी। एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और एक काउपर्स ग्लैंड है। कौन कौन सी है, एक प्रोस्टेट है,
और एक आपके काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्लैंड है ना। प्रोस्टेट ग्रंथि, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा, ये हम लोगों ने आपको बता दी थी कहाँ प्रेजेंट होती है, नंबर कितने होते हैं, क्लियर। तो जो आप लोगों के यूरिथ्रा होता है उसके बेसल पार्ट पर ये प्रेजेंट होती है। एक लार्ज साइज की सिंगल ग्रंथि है जो मैनी लोब से अप्रोक्सीमेटली 5 लोब से मेडअप होती थी, क्लियर। इनके द्वारा एक वाइट है ना एल्केलाइन सब्सटेंस को सीक्रेट किया जाता है, जो इसमें क्या होता है, सीमन का कुछ पार्ट होता है, क्लियर, जिसमें सिट्रिक एसिड, फाइब्रिनोलाइसिन आदि सब्सटेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो स्पर्म को मोटिलिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और जो फाइब्रिनोलाइसिन इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है इस ग्लैंड के सीक्रेशन के अंदर, प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन में जो फाइब्रिनोलाइसिन जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो पदार्थ पाया जाता है, वो वीर्य को तरल करता है ना, सीमन की लिक्विडिटी में हेल्प करता है, उसको तरल बनाने में क्या होता है, हेल्पफुल करता है। आगे हम लोगों ने एक बात और की थी बेटा कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उस एज के अकॉर्डिंग जनरली हम लोग देखते हैं कि इस ग्लैंड की साइज भी क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है, जिससे हम लोगों के यूरिन जो सीक्रेशन होता है, जो ओल्ड पर्सन होते हैं उन ओल्ड पर्सन के अंदर यूरिन सीक्रेशन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम डेवलप होती है। इसलिए इसको हम लोग क्या देखते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का हम क्या करती है, सर्जरी करते हैं, और सर्जरी के थ्रू इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं आए, क्लियर ना। तो ये प्रोडक्टिव आपके डिसऑर्डर भी हैं, है ना, ये याद रखने हैं आपको। डॉक्टर बनने वाले हो ना, तो डॉक्टर में आपको याद होना चाहिए, यदि आप लोग बेटा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर बनोगे ना, अभी मैं आपको कह रहा हूँ कौन सा डिपार्टमेंट है आपके, यूरोलॉजी। यूरोलॉजी क्या होता है बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर या उससे रिलेटेड जो डॉक्टर होता है ना, वो आपके यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है, क्लियर। तो जिसको भी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट मिलेगा फ्यूचर में डॉक्टर बनने पर, तो उसको ये चीज़ें नॉलेज होना चाहिए, क्लियर। तो ये है। उसके बाद काउपर्स ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो काउपर्स ग्लैंड में भी नंबर आपके क्या होते हैं, 1 पेयर होती हैं, ये पेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। और जो यूरेथ्रा है उसके लेटरल, बोथ लेटरल साइड में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और इनके इस ग्लैंड के द्वारा जो सीक्रेटरी सब्सटेंस है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होगा, स्लाइमी होता है ना, गाढ़ा होता है, और एल्केलाइन होता है ना, क्षारीय होता है, और जेली लाइक होता है, जेली सदृश होता है, क्लियर। जो क्या करता है कि जो आप लोगों के पेनिस है उस पेनिस को क्या करता है, सॉफ्ट बनाने में क्या करेगा, हेल्पफुल करता है, क्योंकि ये लुब्रिकेशन करेगा, है ना, उसको चिकना बनाने में क्या होता है, सहायक होता है, क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार वापस से रिवाइज किया है। थैंक यू, गुड बाय।